जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे। जय राधा माधव राधा माधव राधे। जय राधा पंढरीनाथ राधा पंढरीनाथ राधे। जय विठ्ठल रखुमाई जय विठ्ठल रखुमाई विठ्ठल रखुमाई जय विठ्ठल रखुमाई। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव गुरुदेव जय जय गुरुदेव। जय हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य हरि बोल नित्य हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य हरि बोल। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवर्जकाचार्य अष्टोत्तर शतदेशी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय।
इस्कॉन संस्थापकाचार्य श्रील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवर्जकाचार्य अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। वृंदावन धाम की जय। मथुरा धाम की जय। नवदीप धाम की जय। द्वारिका धाम की जय। जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा माई की जय। यमुना माई की जय। भक्ति देवी की जय। तुलसी देवी की जय। सामवेद भक्त वृंद की जय। ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल ड्यूटी हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल ड्यूटी हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल ड्यूटी हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है। आज का श्रीमद् भागवतम का छठा अध्याय, छठा स्कंद, पहला अध्याय और 10वां श्लोक है। क्वचित निवर्तते अभद्रात् क्वचित चरति तत पुनः प्रायश्चित्तम् अथो अपार्थं मन्ये कौचिरशोचवत्। क्वचित निवर्तते अभद्रात् क्वचित चरति तत पुनः प्रायश्चित्तम् अथो अपार्थं मन्ये कौचिरशोचवत्। क्वचित निवर्तते अभद्रात् क्वचित चरति पुनः प्रायश्चित्तम् अथो अपार्थं मन्ये कूचरशौचवत्। कभी कभी ऐसा व्यक्ति जो पाप कर्म न करने के प्रति अत्यधिक सतर्क रहता है, पुनः पापमय जीवन के फेरे में आ जाता है। इसलिए मैं बारंबार पाप करने तथा प्रायश्चित करने की इस विधि को निरर्थक मानता हूँ। यह तो हाथी के स्नान करने के जैसा है, क्योंकि हाथी पूर्ण स्नान करके अपने को स्वच्छ बनाता है, किंतु स्थल पर वापस आते ही अपने सिर तथा शरीर पर धूल डाल देता है। तात्पर्य भाई, ऐसी भक्ति वेदांत श्रील प्रभुपाद की जय। जब परीक्षित महाराज ने पूछा कि मनुष्य किस तरह पाप कर्मों से अपने को मुक्त कर सकता है जिससे उसे मृत्यु के बाद नरक लोक में जाने के लिए बाध्य होना न पड़े, तो शुकदेव गोस्वामी ने उत्तर दिया कि पापमय जीवन के निराकरण की विधि तो प्रायश्चित्त है। इस तरह से शुकदेव गोस्वामी ने परीक्षित की बुद्धि की परीक्षा ली और परीक्षित इस विधि को प्रामाणिक मानने से इनकार करके उस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। अब परीक्षित महाराज अपने गुरु शुकदेव गोस्वामी से दूसरे उत्तर की अपेक्षा कर रहे हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले
श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन की तरफ से हर मंगलवार को सुबह का जो साप्ताहिक श्रीमद् भागवतम का चर्चा सत्र है उसमें आप सभी भक्तों का स्वागत है। आज का जो श्लोक है छठे स्कंद का पहले अध्याय का 10वां श्लोक है। छठे स्कंद का पहला जो अध्याय है यह अजामिल के जीवन का इतिहास है। वैसा देखेंगे तो श्रीमद् भागवतम ये भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को उनका ज्ञान दिया। ब्रह्मा जी ने उनके जो पुत्र थे नारद मुनि को दिया। नारद मुनि ने व्यासदेव को दिया और व्यासदेव ने ये जो है भागवतम का जो ज्ञान है वह उनके पुत्र सुखदेव गोस्वामी को दिया। आज अपन जो श्रीमद् भागवतम जो पढ़ रहे हैं जिसका ज्ञान मिल रहा है वह सुखदेव गोस्वामी के द्वारा परीक्षित महाराज को जब मालूम हुआ था कि उनका जो मृत्यु है तक्षक नाग के काटने से 7वें दिन होने वाला था, तब उन्होंने अपना जो सब साम्राज्य छोड़ के सुखदेव गोस्वामी से प्रार्थना की कि मेरा जो 7 दिन में मृत्यु होने वाला है तो ऐसे परिस्थिति में क्या करना चाहिए। श्रीमद् भागवतम का जो उदय है यह जो है परीक्षित महाराज के प्रश्न से होता है कि मरणासन्न व्यक्ति के लिए क्या करना चाहिए। तब परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को बताया कि आपने श्रीमद् भागवतम का पाठ करना चाहिए, श्रीमद् भागवतम को सुनना चाहिए। तब परीक्षित महाराज ने उन्होंने उनसे प्रार्थना की कि आप मुझे श्रीमद् भागवतम का श्रवण कीजिए। ये जो श्रीमद् भागवतम है आज संपूर्ण जग में जो मानव जाते हैं उनके ऊपर श्रील प्रभुपाद की बहुत ही कृपा है कि उन्होंने देखा कि मनुष्य दिन ब दिन प्रगति कर रहा है लेकिन उसको आध्यात्मिक नॉलेज नहीं है, आध्यात्मिक ज्ञान की कमतरता है और वही सही आध्यात्मिक ज्ञान की कमतरता है। उन्होंने संपूर्ण जग में भ्रमण करके उन श्रीमद् भागवतम भगवद गीता का प्रचार किया और हर देश में अलग अलग भाषा में उनका ट्रांसलेशन किया। इसकी वजह से आज अपन श्रीमद् भागवतम का पाठ सुन सकते हैं। आज सबको मालूम है कि कोरोना का 2 साल से कोरोना की वजह से संपूर्ण जो जग है
वह प्रॉब्लम में है और ऐसे परिस्थिति में आप या कोई भी एक दूसरे से ज्यादा नहीं मिल सकता, तो ऐसे कंडीशन में श्रील प्रभुपाद और उनके शिष्य अथक परिश्रम करके आप सभी भक्तों को श्रीमद् भागवतम या भगवद गीता या आध्यात्मिक नॉलेज कैसा आपके तरफ पहुंच सकता है, इसका अथक प्रयास कर रहे हैं। इसी तरह इस्कॉन औरंगाबाद की तरफ से श्रीमान रोहिणी प्रिया प्रभु जी और उनके जो भक्त है, उनके जो शिष्य है, वह अथक परिश्रम करके हर दिन सभी भक्तों को भागवतम या भगवद गीता या अलग अलग प्रोग्राम कैसे सुन सके और देख सके, इसका प्रयत्न कर रहे हैं। पहले तो ही शनिवार और रविवार को 2 दिन भागवतम का क्लास होता था, लेकिन आज हर दिन भागवतम का क्लास हो रहा है। इसका हमें फायदा उठाना चाहिए। ये जो श्रीमद् भागवतम का छठा जो स्कंद है, पहला जो अध्याय है, इसमें अजामिल के जीवन का इतिहास बताया है। ये अध्याय में परीक्षित महाराज का एक प्रश्न था कि व्यक्ति पाप कर्म नहीं करना चाहता है, लेकिन पापमय जीवन में आता है। आप सब जानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अपना कर्म करता है, लेकिन कर्म करने के टाइम में उससे जानते अजानते पाप कर्म हो जाते हैं। बहुत सारे लोग हैं कि पाप कर्म नहीं करना चाहते, परंतु उसके हाथ से वो पाप कर्म हो जाते हैं। परीक्षित महाराज ये शुद्ध वैष्णव थे। उनको लगा कि ये जो पाप कर्म करते हैं, पाप कर्म करने के बाद पाप कर्म करने के व्यक्ति को तो नरक में जाना पड़ेगा, और नरक में जाने के बजाय वहां की जो यातना है वो उसको भुगतनी पड़ेगी। ये सुनकर या ये जानकर परीक्षित महाराज को बहुत दुख हुआ, लेकिन वो जानना चाहते थे कि वो ये पाप कर्म करने के बजाय भी वो व्यक्ति या वो मानव नरक में न जा पाए, तो इसके लिए क्या उपाय है, वो यह सुखदेव गोस्वामी से जानना चाहते थे। ये सुखदेव गोस्वामी से जानना चाहते थे, लेकिन सुखदेव गोस्वामी ने इतना इजीली उनको ये बताया नहीं है। शुरू में उन्होंने यह बताया कि जब अगर कोई व्यक्ति पाप कर्म करता है तो उसके लिए उसने पुण्य कर्म करना चाहिए, तो वह प्रायश्चित होके उसके पाप कर्म कम हो जा सकते थे। लेकिन ये पाप कर्म का कम होने से ही उसको फिर भी नरक में जाना ही पड़ेगा। और श्रीमद् भागवतम में हर नरक का वर्णन किया है। यह जो वर्णन है शब्दों में करना बहुत मुश्किल है कि इतनी यातना वहां मिलती है। तो सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को अजामिल के जीवन का जो इतिहास है यह सुना के उनको यह दिखाना चाहते हैं कि कैसा पाप कर्म करने के बावजूद भी व्यक्ति नरक में नहीं जा सकता, तो भगवत धाम कैसा जा सकता है। इसका मतलब यह नहीं लेना चाहिए कि पाप कर्म करना चाहिए और भगवान को शरण जाके भगवत धाम जाने का प्रयास करना चाहिए। तो अपन आज थोड़ा सा अजामिल की जीवन की जो इतिहास है यह शॉर्ट में जान के कि अजामिल कैसा इतना पाप कर्म किया था, फिर भी वो मृत्यु के चक्कर से बच गया और भगवत धाम कैसा जा पहुंचा, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेंगे। अजामिल ये जो था यह शुद्ध ब्राह्मण का पुत्र था, और ये आज के जो उत्तर प्रदेश में कन्नौज का वो रहवासी था। कन्नौज आज जो कानपुर स्थित है वहां पे है।
उनके माता पिता जी ने अजामिल को ब्राह्मण को जो गुण होने चाहिए उनको वो सब उनके प्रदान किए थे और उनको सब शिक्षाएं दी थी कि एक ब्राह्मण ने क्या करना चाहिए। एक दिन ऐसा ही हुआ कि उनके पिताजी ने अजामिल को जंगल में जाके लकड़ी और यज्ञ के लिए सामग्री लाने के लिए कहा। जब ये अजामिल जंगल में गया और रास्ते में आते टाइम में उन्होंने एक अचानक एक दृश्य देखा कि एक शूद्र व्यक्ति एक वेश्या के साथ अश्लील कृत्य करते समय वो देखा। इसका वर्णन यहाँ श्रीमद् भागवत में बहुत ही डिटेल दिया है, विस्तृत दिया है। तो यह देख के अजामिल के मन को बहुत चोट पहुंची और उन्होंने यह समझा कि मेरा जो जीवन है हर दिन पूजा पाठ करना, भगवान की सेवा करना, यज्ञ करना, यह तो इससे तो अच्छा है कि यह जो शूद्र जो जीवन जी रहा है यह जीवन बहुत ही अच्छा है। वह घर आते ही वह उस वेश्या के संपर्क करके उसने उसके पास डिमांड रखा कि मैं आपके साथ विवाह करना चाहता हूँ। लेकिन वेश्या ने कहा कि मेरे पास बहुत सारे मेरे पुत्र है तो और मेरी जो डिमांड भी बहुत है तो उससे आप पूर्ण करेंगे। तो अजामिल ने बताया कि कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मैं सब आपकी डिमांड पूरा करूंगा। उस अजामिल ने उस वेश्या को अपने घर लाया और अपने माँ बाप को घर से बाहर कर दिया। अपनी इतनी सुंदर पत्नी थी उसको अपने घर से बाहर कर दिया। जब तक उसके माँ बाप का जो कुछ प्रॉपर्टी था वो वेश्या और उसके साथ रहने लगा और इतनी गंदी और आहार निद्रा भय मृत्यु इसके अलावा कुछ जीवन नहीं जी रहा था। हर दिन मदिरा पान करना और संग करना और वाइट कृत्य करना, इसमें ही उसका जीवन चला जा रहा था। ऐसे करते करते है उसको 9 पुत्र हो गए थे, 10 पुत्र हो गए थे और उसका जीवन बीतते गया। करते करते उसका जो है 88 साल का हो गया था, 88 इयर्स का हो गया था और लास्ट में उसको एक पुत्र हो गया था। 10वां जो पुत्र था वो बहुत ही ये बोल तो 10वां पुत्र था। लेकिन वो अजामिल ऐसे कंडीशन में था कि बस अभी मरना सन्न परिस्थिति में था, लेकिन फिर भी वो अपने परिवार के लिए और अपने पुत्र और पत्नी की डिमांड कंप्लीट करने के लिए हर दिन कुछ न कुछ चोरी करना, डकैत करना, लोगों का मर्डर करना और उनसे पैसा लेना, ये सब कार्य करता था और अपना उदर निर्वाह करता था। एक दिन क्या हुआ, आप सब जानते हैं कि कृष्ण भक्त कैसे होते हैं कि कृष्ण भक्त जो एक उसके गांव में गए तो हर बार की तरह कृष्ण भक्त गांव जाके कीर्तन करते हैं और हर व्यक्ति को कृष्ण भक्ति कैसी प्रदान करना चाहिए इसका वो प्रयास करते रहते हैं। जैसे आप देखते हैं कि ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड में पदयात्रा जो चलती है, ये जो पदयात्रा है हर गांव जाके श्रील प्रभुपाद के जो पुस्तक है उसका वितरण करती है और हरिनाम का वितरण करती है और घर घर जाके हरिनाम का वितरण और पुस्तक वितरण करते रहती है। ऐसे ही एक कृष्ण भक्त कन्नौज जाके पहुंचे तो वो किसी बच्चे लोगों से मिले और कहे कि यहाँ पे कोई ब्राह्मण रहता है क्या, और वो बच्चों ने वो जो अजामिल का जो घर का जो पत्ता दिखाया कि वो ऐसा ही बताया कि वहां जाके उसको इन भक्तों को या इन लोगों को मार पड़ेगी। लेकिन वो टाइम पे जब ये भक्त उनके घर गए तो अजामिल घर में नहीं था, वो ऐसा ही कुछ पैसा मिलाने के लिए बाहर गया था। उसकी पत्नी थी तो ये भक्तों ने उसको विनंती की कि हम गांव जाके कृष्ण भक्ति प्रदान कर रहे हैं, हरि नाम का कीर्तन करते हैं, तो आज आप हमारे लिए प्रसाद का व्यवस्था कीजिए। वो स्त्री ने
ठीक है, कुछ हमारे पास ज्यादा नहीं, लेकिन जो कुछ है उससे प्रसाद प्रिपेयर कर सकते। उन्होंने वो स्त्री ने उसके पास जो कुछ सामग्री थी, ये सामग्री अपने कृष्ण भक्तों को दे दी, और ये भक्तों ने अपने पास जो कुछ था उससे अच्छा तरह से प्रसाद बनाया। उसी टाइम से प्रसाद बनाने के टाइम में उसके घर में, अजामिल के घर में, इन सब भक्तों ने बहुत बढ़िया कीर्तन किया, और ये कीर्तन का प्रभाव वो वेश्या के ऊपर बहुत अच्छा हो गया, और ये उनके जो सब भक्त, उनके जो सब बच्चे और ये जो छोटा बच्चा था उसके ऊपर भी हो गया। बाद में इन सब भक्तों ने कीर्तन होने के बाद प्रसाद लिया और तृप्त हो गए, और जाते टाइम में वो स्त्री को, अजामिल के स्त्री पत्नी को बोले कि हम अभी जाते हैं, लेकिन हमारे पास आपको देने के लिए बाकी तो है कुछ नहीं है। लेकिन वो अजामिल की पत्नी बोली, मेरा जो छोटा बच्चा है अभी अभी हुआ है, अभी तक उसका नामकरण भी नहीं हुआ, तो अगर आप उसका नाम अगर रखते हैं तो बहुत अच्छा हो जाएगा। आप सब देखते हैं तो कृष्ण भक्त कितने दयालु होते हैं, तो उन्होंने बोल दिया कि आज से इसका नाम नारायण हो जाएगा। तो उस दिन से वो उसका नाम नारायण रखा दिया गया, और वो सब कृष्ण भक्त चले गए। बाद में ये जो अजामिल आया, अजामिल आने के बाद उसके पत्नी ने उसको, अजामिल को ये सब कहानी सुनाई, लेकिन फिर भी वो ये सब जानने के लिए तैयार नहीं था। फिर भी जाने अनजाने अपने पुत्र का नाम नारायण रखा था। ये सब सुन के उसको बहुत अच्छा लगा, और वो कंटिन्यूअस नारायण 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 करता रहा। आप सबको मालूम रहेगा कि व्यक्ति लास्ट स्टेज में रहने से ज्यादा वो पुत्र या पुत्री के उस पर आसक्त होते हैं। उसी तरह अजामिल अपने पुत्र छोटा नारायण के ऊपर आसक्त हो गया था, और कुछ भी लाने के लिए और कुछ करना है तो नारायण को बुलाता था। लेकिन नारायण तो बहुत ही छोटा था, क्योंकि उसकी जो पत्नी थी वो और बाकी के बच्चे उसको कुछ रिस्पॉन्स नहीं देते थे, क्योंकि नारायण अभी लास्ट स्टेज, अजामिल अभी लास्ट स्टेज में था। और ऐसा ही एक दिन ऐसा हुआ कि अजामिल का जाने का टाइम आ गया, और अंत समय में वो बाकी कुछ नहीं नारायण नारायण कहने लगा। और ये नारायण एक्चुअली वो विष्णु का स्मरण नहीं कर रहा था, अपने पुत्र का स्मरण कर रहा था। तो जब उसको लेने के लिए यमदूत आ गए, तो उसी टाइम पे उसके उच्चार से जाने अनजाने में नारायण का नाम निकल गया, और यह सब देख के विष्णुदूत वहां पे आ गए। विष्णुदूत आ गए, और विष्णुदूत और यमदूत इन दोनों का वहां पे संवाद हो गया, क्योंकि ये यमदूत चाहते थे कि अजामिल को नरक में लेना चाहते थे, लेकिन विष्णुदूत बोले कि अजामिल ने नारायण का नाम लिया, विष्णु का नाम लिया, तो इसके ऊपर हमारा अधिकार है। लेकिन विष्णुदूत और यमदूत में बहुत सारा वार्तालाप हो गया, और डिस्कशन होने के बाद यह निर्णय हो गया कि यमदूत ने मान लिया कि इसके ऊपर आपका ही अधिकार है, क्योंकि यमदूत को समझ में आया, विष्णुदूत ने उनको समझाया कि इसके ऊपर हमारा अधिकार क्यों है, क्योंकि उसने मरणासन्न टाइम में भगवान नारायण का नाम लिया। भगवान कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं 8.5 में, भगवद गीता का 8वां श्लोक है, भगवद गीता का 8वां चैप्टर में 5वां जो श्लोक है वहां पे कहते हैं, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्या कलेवरम यह प्रयाति स मद्भाव याति नास्त्रत्र संशय। जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है, वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त होता है, इसमें रंच मात्र ही संदेह नहीं है। आप सब जानते हैं भगवद गीता
भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण का स्पष्ट दिया है कि जो अंतकाल में मेरा अगर स्मरण करता है तो मेरे धाम को पहुंचता है, तुरंत पहुंचता है, चाहे वो कैसा भी हो। तो यहाँ यह समझ में आता है कि ये जो अजामिल था, अजामिल ने इतने पाप किए थे और एक मरने के टाइम में केवल नारायण का नाम लिया, विष्णु का नाम लिया और उसके सब पाप मुक्त हो गए और वो डायरेक्टली भगवत धाम चले गया। और या उसका यमदूत में नरक में जाने से वो रोक पाए। तो परीक्षित महाराज का यही प्रश्न था सुखदेव गोस्वामी को कि अगर कोई व्यक्ति पाप करता है तो उसको नरक में जाना पड़ेगा या नरक में नहीं जाने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो सुखदेव गोस्वामी ने यह श्लोक में बताया था कि उसको यह जो अध्याय है अजामिल की कथा, इसमें पिछले जो श्लोक हुए उसमें जो बताया है कि प्रायश्चित करना चाहिए। जैसा कि अगर आपने पाप किया तो उसके लिए पुण्य करना चाहिए। इसके लिए अगर एक एग्जाम्पल देते हैं तो चोर क्या करता है कि चोरी करता है और चोरी करने के बाद पुलिस उसको पकड़ लेते हैं और जेल में डाल देते हैं और कुछ दिन वो सजा भुगतता है। सजा भुगतने के बाद फिर से उसका जो सजा खत्म होती है और बाहर आता है। जैसा ही बाहर आता है वो फिर से चोरी करता है। इसका मतलब उसका चोरी करने का आदत नहीं गया। तो यही प्रायश्चित तो है। अगर उसका दूसरा अगर उदाहरण लेते कि हाथी 5-6 घंटे तालाब में जाके स्नान करता है और रगड़ कर स्नान करता है और बाद में तालाब के बाहर आने के बाद अपने ऊपर अपने सूंड से मिट्टी लेके सिर पे या अंग पे डाल देता है। इसका मतलब क्या है कि वो प्रायश्चित कर रहा है, प्रायश्चित तो हो रहा है लेकिन उसकी आदत नहीं जा रही, गंदगी रहने की आदत नहीं जा रही, वो कितना ही स्नान करे। तो यही प्रश्न है परीक्षित महाराज का सुखदेव गोस्वामी को कि पाप कर्म करने के बाद भी, प्रायश्चित करने के बाद भी उसकी आदत नहीं जाएगी, तो उसके लिए कुछ उपाय बताइए। बारंबार पाप करने तथा प्रायश्चित करने की विधि को निरर्थक मानता हूं। यह जो सुखदेव गोस्वामी जी का उत्तर था परीक्षित महाराज को कि प्रायश्चित करो, आपके पाप प्रायश्चित करने से पाप कम हो जाएंगे या नाश हो जाएंगे। लेकिन ये परीक्षित महाराज को ये जो उत्तर है वो इतना अच्छा लगा नहीं है। लेकिन यह तो परीक्षित महाराज की सुखदेव गोस्वामी परीक्षा लेना चाहते थे कि अपना जो शिष्य है अपन जो बता रहे वो मानता है क्या नहीं मानता, और ये परीक्षित महाराज वह जो परीक्षा थी उसमें उत्तीर्ण हो गए। तो परीक्षित महाराज बार बार वही पूछ रहे थे कि मनुष्य को नरक में न जाने के लिए कैसे पाप मुक्त करे। तो ये जो अजामिल की जो कथा है, अजामिल की कथा से अपने को मालूम हो जाता है कि केवल कृष्ण भक्ति करने से या कृष्ण का नाम लेने से ही उसको ये पाप अगर पाप भी किया रहेगा तो वो सब उसके सब पाप हो जाएंगे। तो ये सब पाप कैसे, अगर कोई व्यक्ति से अभी तक अगर सोचेंगे तो हर व्यक्ति कहेगा कि मैं सकाम कर्म करता हूँ। तो सकाम कर्म करने के टाइम पे अपने हाथ से जाने अनजाने में पाप होते हैं, तो अभी इसका प्रायश्चित्त कैसा करेंगे। तो ये प्रायश्चित्त करके कुछ फायदा होने वाला नहीं है। तो इसके लिए भगवत गीता में वही बोलते हैं, भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण जो उसका 18वां जो अध्याय है 65 और 66 का जो श्लोक है उसमें बताया कि ये भक्ति में कैसा लगना चाहिए। तो वहां का जो 65 नंबर का जो श्लोक है, मन मना भवमद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु
मामे वैशेषी सत्यम ते प्रति जाने प्रियोसी में। ये जो श्लोक है उसमें बताया है कि ये कैसा करना चाहिए कि सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें वचन देता हूँ क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। यह जो उपदेश है भगवत गीता का भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को दे रहे हैं, और अर्जुन ये तो उनका मित्र था और सखा था। ये जो भगवत गीता का ज्ञान है सब मानव जाति को दिया है। भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि आप सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो और मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। अगर आप बोलते होगे कि हमारे पास तो उसका टाइम नहीं है, हम इतने बिजी है कि भगवान का नामस्मरण करने में, पूजा करने में और चिंतन करने में टाइम नहीं है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण वही कहते हैं कि उसके बाद का जो श्लोक बताया है कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरण व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयामि मा शुचो। समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ, मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, डरो मत। अभी यहाँ पे बताया कि समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ। इसका मतलब क्या है? ये जो धर्म है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, इस धर्म का परित्याग करना नहीं है। आप जो कुछ कर रहे हैं वो मुझे सेंटर पॉइंट में रख के करो, कि पहले मेरा स्मरण करते हुए करो। आप अगर बोलते हैं कि मैं जो कर्म कर रहा हूं ये कुछ सेंटर पॉइंट रख के करते हैं हर व्यक्ति, लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझे सेंटर पॉइंट में रख के करो। तो ये जो आप कर्म करने वाले हैं, यह कर्म ऑटोमेटिकली पाप मुक्त हो जाएंगे और अपन डायरेक्टली भगवान के धाम पहुंच सकते हैं। और इसकी जो सादा सीधा उपाय है कि अपने अगर सोचेंगे कि अजामिल के टाइम में, अजामिल को जब मृत्यु हो गई थी तो वो टाइम पे उन्हें जाने अनजाने में सिर्फ नारायण का नाम लिया था। नारायण ये 4 शब्द है, नारायण। अगर सोचिए कि नारायण ये 4 शब्द सुन के 4 विष्णुदूत आए। अगर आप ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है कलयुग के लिए जो बताया है, अगर इसका अगर नामस्मरण करते हैं तो ये 16 अक्षर का जो महामंत्र है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो मुझे लगता है कि निश्चित ये जो 16 अक्षर का मंत्र है इससे सुनकर 16 यमदूत आएंगे और आपका उद्धार निश्चित हो जाएगा। ये जो कष्टमय जीवन का कारण ही पाप कर्म है। अगर आपको लगता होगा कि आज अपन जो जीवन जो व्यतीत कर रहे हैं, जो कष्टमय जीवन है, ये जो कष्टमय जीवन के कारण आपके हाथ से पाप हो जाते हैं, तो यह जो पाप से अपने को मुक्त करने का यही एक मार्ग है। तो ये आज का जो श्लोक में जो उदाहरण दिया है ये बहुत ही अच्छा है अजामिल का। ये जो अजामिल का जो उदाहरण है वो अपने जीवन में अगर आप अप्लाई करते हैं और इसका अनुसरण अगर करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी इससे छुटकारा हो सकती है। इससे अगर जानेंगे तो श्रील प्रभुपाद की ये संपूर्ण मानव जाति के ऊपर कितनी कृपा है। उन्होंने इतने वृद्धावस्था में अपना सब घर का परित्याग करके संपूर्ण जो जग फिरे हैं, बोल तो भगवद गीता और भागवतम का प्रचार करने के लिए उन्होंने सब अपना जीवन व्यतीत किया है। और इतने सारे उन्होंने बुक्स लिखे हैं और हर भाषा में उसका ट्रांसलेशन किया है। भगवद गीता भागवतम आज हर देश में, हर गांव में, हर डिस्ट्रिक्ट में इस्कॉन का प्रोग्राम चलता है, मंदिर है।
और चारों तरफ उनके भक्त फैले हुए हैं। और यह जो विधि है ये बहुत ही सरल विधि है। और प्रभुपाद की जो बुक्स है ये तो उसकी कहीं तुलना की नहीं जा सकती है। ऐसा ही मैं मेरा एक उदाहरण बताता हूँ कि जब मैं भगवत गीता पढ़ने लगा तो मेरा एक आदत है, और आप सबको मालूम रहेगा कि जब अपन स्कूल के टाइम में थे तो अपने जो शिक्षक लोग थे या टीचर लोग थे वह अपने को बताते हैं कि जो इम्पोर्टेंस पॉइंट है या इम्पोर्टेंस लाइन है उसको हाईलाइट करो या उसमें लाइन मार दो ताकि वो अपने को ध्यान में रहे। जब मैं भगवत गीता पढ़ने शुरू किया तब मैं एक हाइलाइटर लेके बैठा कि कुछ इम्पोर्टेंस पॉइंट रहेगा या कुछ इम्पोर्टेंस लाइन रहेगी तो मैं उसको हाईलाइट कर पाऊंगा। लेकिन जब मुझे पढ़ने के टाइम में ऐसा महसूस हुआ कि हर शब्द और हर लाइन इम्पोर्टेंट है तो मैं हर लाइन और हर वर्ड को हाईलाइट करते रह रहा हूँ। तो ऐसा दिख रहा है कि हर लाइन और हर वर्ड को हाईलाइट हो रहा है। तो ये क्यों महसूस हो रहा है? क्योंकि प्रभुपाद के हर शब्द और हर लाइन इतनी इम्पोर्टेंट है कि अपने को लगता है कि प्रत्येक शब्द इम्पोर्टेंट है। उसमें उनके जो ग्रंथ है उसमें ऐसा कोई भी शब्द नहीं है या कोई भी लाइन नहीं है कि वो व्यर्थ है। हर शब्द से उसका मीनिंग निकलता है और वो अपने फायदेमंद है। उनकी भाषा इतनी सरल है कि कोई भी कम से कम 4th स्टैंडर्ड तक अगर पढ़ा होगा तो वह समझ सकता है। और उनकी जो एक्सप्लेन करने की जो तरीका है वह बहुत ही बढ़िया है। तो प्रभुपाद के जो किताब है, प्रभुपाद के जो ग्रंथ है वो पढ़ के अपन अपना जीवन सार्थक कर सकते हैं। और ये जो किताब है ये जो अनमोल ठेवा है। आप सब जानते हैं कि मनुष्य जन्म जो मिला है ये जो 84 लाख स्पीसीज के बाद मिला है। और यह जो जन्म है वैसा तो 2 टाइम की रोटी कमाने के लिए है। अपन 8 घंटा 12 घंटा 16 घंटा काम कर रहे हैं। अपना फैमिली का उदर निर्वाह करने के लिए वही कर रहे हैं। और अजामिल और अपने इसमें कुछ फर्क नहीं है। लगता होगा कि अपन बाकी कुछ डकैत नहीं कर रहे, ये नहीं कर रहे, लेकिन उससे ही मिलता जुलता अपना जीवन है। अगर ये जीवन में अजामिल का जो एग्जाम्पल है वो अपने जीवन में अगर लाएंगे तो बहुत ही अगर उससे अगर कुछ सीख पाएंगे तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। और अपने पास जो कुछ टाइम है वो टाइम का यूटिलाइजेशन करके अगर प्रभुपाद जी की किताबें पढ़ सकते हैं और आचरण में ला सकते हैं तो बहुत अच्छा हो जाएगा। और हमारे भक्त अभी चारों तरफ है। इस्कॉन का ऐसा कोई भी शहर नहीं है या डिस्ट्रिक्ट नहीं है तो वहाँ पे आप मिल सकते हैं। और आप आज के ज़माने में ये जो मीडिया है वो तो बहुत ही मोबाइल है, इंटरनेट है, इसकी तरफ से तो बहुत ही फायदा होता है कि आप कहीं भी रहो ये प्रोग्राम सुन सकते हैं या ये प्रोग्राम देख सकते हैं। इससे कुछ ज़्यादा चार्जेस भी नहीं होता। तो इसका अगर फायदा लेना है तो ले सकते हैं। वैसा देखेंगे तो जो अलग अलग युग है, सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग और कली युग, बाकी युगों में जो भगवत धाम जाने की जो विधि बताई थी वह तो बहुत ही अलग थी और वह नहीं कर पाएंगे अपन। लेकिन आज कलयुग में जो कुछ अपने पास है और इतनी बढ़िया विधि जो बताई है कलयुग के लिए, वह अगर अपन आचरण में लाते हैं तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली इसका फायदा हो जाएगा। और वह विधि बहुत ही सरल और सीधी है और इसका जो श्रेय है चैतन्य महाप्रभु, श्रील प्रभुपाद और उनके जो शिष्य है अथक परिश्रम करके अपने तक लाए हैं। इसका अपन
लाभ उठाना चाहिए और वह सीधा साधा हरे कृष्णा महामंत्र है। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा